गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है सर, इसका सिंपल एग्जांपल क्या होगा, सर इसको कैसे लिखेंगे, तो वो सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ। वैसे ये बना हुआ है, नोट्स आपको भेजा हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पे जो लिख के समझाऊंगा वही अपने नोट्स में लिखना है। ओके, चलिए देखिए एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है। सबसे पहली बात, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल को ही हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉप्स तो पढ़ रहे हम एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल को इट इज ऑल्सो नन एज, जो मैं लिख रहा हूं वही लिखना, वही नोट्स बनाना, ये वाला मत उतारना। दिख रहा है ना, ये मैं कट कर रहा हूं, ठीक है, ये कट कर रहा हूं। इट इज ऑल्सो नन एज खराच इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, खराच इफेक्ट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नन एज खराच इफेक्ट, और या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, पर ऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पर ऑक्साइड इफेक्ट। क्लियर है बच्चा? तो दोनों इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। आप इसको खराच इफेक्ट भी बोल सकते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात आपको? ये पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। ये पहला पॉइंट क्लियर है, इट इज ऑल्सो नन एज खराच इफेक्ट और पर ऑक्साइड इफेक्ट। अगर आपसे सीधा पूछ दिया कि व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, आया हुआ बच्चा, 1-2 साल पहले बोर्ड में आया था, व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, तो ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछ दिया व्हाट इज खराच इफेक्ट, मतलब एंटी मार्कोनिकॉप्स ही पूछ रहा है। व्हाट इज पर ऑक्साइड इफेक्ट, मतलब वो एंटी मार्कोनिकॉप्स ही पूछ रहा है आपसे। क्लियर है ना, क्लियर है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट लिखते जाना, नोट बनाना, इसके बाद दोबारा नहीं आना चाहिए ये क्वेश्चन हमारे पास। उसके बाद दूसरा पॉइंट समझिए, इट इज मतलब दिस रूल, दिस इफेक्ट, ऐसे लिख दो, दिस रूल नहीं, दिस इफेक्ट इज ओनली applicable in the case of किसके केस में सर बताओ, ध्यान से सुनना, HBr प्लस पर ऑक्साइड, HBr प्लस पर ऑक्साइड। कहीं पर भी आपको HBr दिख गया, कहीं पर क्या दिख गया, HBr और पर ऑक्साइड दोनों दिखा, तभी ये इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा सर, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको HBr दे रखा है एरो मार्क्स पर और पर ऑक्साइड दोनों दे रखा है, तो वहां पर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल देख लेता हूं, दैट इज अगर आपको HBr प्लस H2O2 दे रखा है, मतलब यहां पर कौन सा इफेक्ट होगा, बोलो बोलो बोलो, यहां पर ऑक्साइड इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा, पर ऑक्साइड इफेक्ट होगा। क्लियर है? मतलब एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा। क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल विल बी अप्लाइड हियर, क्लियर है, विल बी अप्लाइड हियर। क्लियर हो गया? दूसरा, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहां से, यहां पर लिख लो ए करके, सॉरी एग्जाम्पल लिख दो यहां से, ऐसे ऐसे लिखना, तुम्हारे वजह से लिख रहा हूं मैं इसके ऐसे एग्जाम्पल में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे आपको दे दिया HBr, यहां पर क्या लगेगा, नो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, यहां पर कोई एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल नहीं लगेगा, क्योंकि HBr तो है लेकिन परऑक्साइड नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देख लो, अगर आपको दे दिया HCl प्लस, जैसे देखो HCl प्लस H2O2 दे दिया, HCl प्लस H2O2 दे दिया, तो यहां पर मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स, नो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, यहां पर कोई एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल नहीं लगेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना यार बच्चा? तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझाऊंगा आपको। देखो यहां पर इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ध्यान से देखते रहना बच्चा। तो यहां पर इस तरह से लिख देना, जो तुम पेपर में लिखोगे मैं उतना ही लिख रहा हूं,
बाकी समझाने का तो पूरा डिटेल कर सकते हैं, फिर आपको पढ़ लेनी पड़ेगा। तो इतना आपको लिखना है, क्लियर है। आगे आ जाओ, यहाँ पर ऑक्साइड विल बी, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, पर ऑक्साइड में भी कौन कौन पर ऑक्साइड हो सकता है, ये नोट करना। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, या फिर क्या हो सकता है Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड। दूसरा क्या हो सकता है R, या यहाँ पर आप बेंजीन भी ले सकते हो, मतलब बेंजीन के लिए AR लिखते हैं, AR एरीन के लिए तो AR मतलब बेंजीन होता है, इतना समझो। AR मतलब बेंजीन, R, ठीक है। अरे तुम AR नहीं समझ रहे हो क्या, यहाँ पे PH लिख दो, PH मतलब बेंजीन, ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फिर से R या फिर PH, ठीक है। तो ये भी एक परऑक्साइड ही है। परऑक्साइड किसको बोलते हैं, परऑक्साइड इसको बोलते हैं, ये जो बॉन्ड है ना इसको परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, O के बीच में सिंगल बॉन्ड, दिस इज परऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब आपको लिख लेना है, क्लियर हो गया। परऑक्साइड में भी क्या क्या परऑक्साइड होगा, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट, दिस या एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलोज क्या फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब क्या होता है उसको गोली मारो तुम, उतना नहीं समझना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, लिख के आ जाना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, क्लियर है। अब आज इसका एक रिएक्शन देते हैं, एग्जाम्पल तो देना है ना सर, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, रिएक्शन, एक बच्चा वाला रिएक्शन देते हैं। देखो यहां पर ले लिया हमने CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहां पर एरो मार्क्स पर आपको दे दिया, यहां एरो दे दिया आपको, और यहां प्रोडक्ट बनाएंगे नीचे हम, ठीक है। यहां पर आपको दे दिया, पहला क्या दे दिया HBr, और दूसरा दे दिया आपको H2O2, क्लियर है, क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है, लिख लोगे ना। अरे सर ऐसे कैसे लिखूँ, ये देखो थोड़ा सा और अरेंज कर लेना तुम यहाँ से। तो मैं नीचे बना रहा हूँ बॉन्ड, मैं बॉन्ड नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, इधर बना रहा हूँ। पहला क्या दे दिया आपको, पहला दे दिया HBr, और दूसरा क्या दे दिया आपको बताइए H2O2, मतलब कौन सा इफेक्ट लगेगा बताओ, एंटी मार्कोनिकॉप्स लगेगा ना सर, एंटी मार्कोनिकॉप्स लगेगा, क्लियर है। ये आपका प्रोपीन है, ये क्या है, ये आपका प्रोपीन है, प्रोपीन है ये, ठीक है, लिख लेना अच्छे से, प्रोपीन है, क्लियर है ना। अब देखो होता क्या है, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या है, कम है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन में बस, और कहीं नहीं जाना आपको, जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसी दोनों कार्बन के बीच करते हैं। तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास, ठीक है। और ये जो ब्रोमीन बचा अब कहाँ चला जाएगा, जो बच गया उसी के पास जाएगा ना जी, इसके पास चला जाएगा, क्लियर। बताओ क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा CH3, ये आ गया CH, तो है एक H और चला गया तो CH2। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, अब क्या बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, क्या बनेगा CH2 तो है ही, और इसके साथ कौन चिपक गया बोलो, Br भी तो आ गया, तो ये बन गया आपका मिथेन ईथेन प्रोपेन, मतलब N प्रोपाइल ब्रोमाइड, या इसको प्रोपेन ब्रोमाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपेन ब्रोमाइड, ठीक है। या 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, वन ब्रोमो प्रोपेन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर हुआ कि अभी भी कंफ्यूजन है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल दे देना, यहां तक लिखना आपको, यहां तक एंटी मार्कोनिकॉप्स याद कर लेना, रट्टा मार लेना यहां तक, क्लियर है नहीं, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक देख लो, क्लियर है यहां तक, कोई टेंशन नहीं है, लिख लोगे। चलो अब इसके आगे मैं बताता हूं, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं आगे, इसके आगे उतना नहीं, ये लिखना नहीं है, बट मैं समझा देता हूं आपको, ये लिखना नहीं है अपने नोट्स में। देखो यहां पर क्या होता है, जैसे आपको दे दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर रिएक्शन करवा दिया किसके साथ बताओ, यहां पे सिर्फ आपको दिया हुआ पहला दे दिया आपको HBr, बताओ अब कौन सा रूल लगेगा सर, HBr है तो कौन सा रूल लगेगा, बताओ, एंटी मार्कोनिकॉप या मार्कोनिकॉप्स,
मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स नहीं लगेगा यहाँ पर। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल यहाँ पर बोलो, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि HBr तो है लेकिन परऑक्साइड नहीं है सर। परऑक्साइड भी चाहिए यहाँ पर ना, जैसे ऊपर में परऑक्साइड भी था, दोनों था ना परऑक्साइड, देखो है ना परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ तो है ही नहीं सिर्फ HBr, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा। क्या लगेगा? मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा। और मार्कोनिकॉप्स क्या कहता है? बोलो बोलो। मार्कोनिकॉप्स कहता है कि हाइड्रोजन कहाँ पर, पहले डबल बॉन्ड वाला को सराउंड कर लो, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले को, तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ये कहता है मार्कोनिकॉप्स। और ये जो Br है वो कहाँ चला जाएगा? जो बच गया वहां पे चला जाएगा। तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? अरे बच्चा बताओ, CH3, यहाँ पर CH, इसके साथ कौन जुड़ गया? Br, और यहाँ पर अब सिंगल बॉन्ड CH2 तो पहले से है, एक H और भी चला गया। पता चला क्या? नहीं, ये जो H है, ये जो H है, ये जो H है, ये कहाँ चला गया? इसके पास चला गया ना, चला गया ना, बोलो नहीं यस और नो। तो यहाँ क्या बना लेगा? बोलो, अब तो पता चल गया होगा तुमको, क्या बना लेगा? CH3, CH3। तो ये बना लिया 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, क्या बनेगा? 1 2 3, 2 ब्रोमो, 2, बताओ बताओ बताओ, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं, ब्रोमाइड। ये अभी एक कन्वर्जन में हमें एक बच्चा ने पूछा था कि सर एन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड से एन प्रोपाइल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे? तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर तो मार्कोनिकॉप्स रूल लगा के हमने प्रोडक्ट बनाया है, मार्कोनिकॉप्स। तो आपको मार्कोनिकॉप्स भी पूछ सकता है, एंटी मार्कोनिकॉप्स भी पूछ सकता है। तो आपको एंटी मार्कोनिकॉप्स पूछता है तो यहाँ तक लिखेंगे आप, यहाँ तक, ये देख लो, इसके ऊपर लिखना है। पता चल गया ना कहाँ से लिखना है, क्या से लिखना है। ये इसके एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल याद कर लेना, ये वाला पॉइंट सब याद कर लेना। इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। परऑक्साइड में क्या क्या हो सकता है, आप सिर्फ अगर ये भी याद नहीं तो मारो गोली, हटाओ हटाओ इसको भी हटाओ। तुमको लग रहा होगा कि सर ये समझ में नहीं आएगा, मारो गोली, इसको भी हटाओ, हटाओ इसको भी। तो क्या ये याद रहेगा बताओ? H2O2 याद रहेगा, Na2O2 याद रहेगा, तो बस 2 याद कर लेना। परऑक्साइड में भी ये हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये दे देना कि H2O2 ये वाला परऑक्साइड इफेक्ट यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हमने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है सारे पॉइंट्स? ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉप्स क्लियर। चलो इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करना। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू।